दूसरी तरफ डेविड अपनी जगह पर खड़ा था। गुलेल उसके हाथ में थी और उसकी उंगलियां धीरे धीरे पत्थर को महसूस कर रही थी, जैसे वह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि अपने भरोसे को थामे हुए हों। गोलायत ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा कि आज वह डेविड का शरीर मैदान में छोड़ देगा ताकि पक्षी उसे खा जाए। लेकिन डेविड की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी जब उसने जवाब दिया कि आज प्रभु स्वयं लड़ाई को तय करेगा, ताकि सब जान सकें कि इज़राइल का परमेश्वर जीवित है। पलिश्ती सैनिक यह सुनकर हंस पड़े और इस्राएली सैनिकों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे, क्योंकि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक चरवाहा लड़का उस विशाल योद्धा के सामने खड़ा है। गोलायत ने अचानक तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। भाला उसके हाथ में तना हुआ था और उसी पल डेविड भी आगे बढ़ा। उसने गुलेल को गोल गोल घुमाना शुरू किया। हवा में एक सीटी सी गूंज उठी और उसकी आंखें गोलायत के माथे पर टिकी रहीं। उसके हाथ तेजी से घूम रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि यह लड़ाई उसकी ताकत से नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा से तय होगी। जैसे ही सही पल आया, डेविड ने गुलेल छोड़ दी और पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा गोलायत के माथे से जा टकराया। सब कुछ एक पल के लिए थम गया। गोलायत की आंखें फैल गईं, उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वह घुटनों के बल गिरते हुए जमीन पर औंधे मुंह आ पड़ा। घाटी में भारी आवाज गूंजी और कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। डेविड बिना देर किए आगे दौड़ा, गोलायत की तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर अलग कर दिया। तभी इजरायली सेना में जोरदार जयकारा गूंज उठा और सैनिक पलिश्तियों की ओर दौड़ पड़े, जो अब डर के मारे पीछे भाग रहे थे। थोड़ी देर पहले जो लोग जीत के सपने देख रहे थे, वे अब जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और इस्राएली सैनिक उन्हें दूर तक खदेड़ते चले गए। जब सब कुछ शांत हुआ और लड़ाई खत्म हो गई, डेविड थका हुआ लेकिन स्थिर मन से शिविर की ओर लौटा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ धन्यवाद और सुकून था। राजा शाऊल ने उसे बुलाया और पूछा कि वह किसका बेटा है, तो डेविड ने झुककर कहा कि वह बेथलेहेम के जेसी का बेटा है। शाऊल उसे देर तक देखते रहे, जैसे पहली बार समझ पा रहे हों कि यह लड़का साधारण नहीं है। उस दिन के बाद डेविड का नाम हर जगह फैल गया। जब सेना शहरों से होकर वापस लौटी तो औरतें ढोल और वीणा लेकर बाहर निकलीं और गाते हुए कहने लगीं कि शाऊल ने हजारों को मारा है, लेकिन डेविड ने 10,000 को। ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया, लेकिन इन्हीं शब्दों ने राजा शाऊल के दिल में एक नया डर पैदा कर दिया। बाहर से वे मुस्कुराते रहे, मगर अंदर ही अंदर उन्हें लगने लगा कि लोग अब डेविड को उनसे ज्यादा चाहने लगे हैं। डेविड को महल में बुलाया गया और उसे सेना में ऊंचा पद दिया गया। वह राजा के लिए लड़ाइयां जीतता रहा और जहां भी जाता लोग उसका सम्मान करते, लेकिन डेविड का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी वही साधारण लड़का था जो हर जीत के बाद प्रभु को धन्यवाद देता और जब भी मौका मिलता वीणा बजाकर अपने मन को शांत करता। कई बार उसकी धुनें शाऊल की बेचैनी को भी कुछ देर के लिए कम कर देती थी, लेकिन राजा के मन में बैठ चुका शक धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक दिन जब डेविड वीणा बजा रहा था, शाऊल के मन में अचानक गुस्सा उमड़ पड़ा और उन्होंने भाला उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। डेविड एक पल में हट गया और भाला दीवार में जाकर ढंस गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डेविड बिना कुछ कहे बाहर चला गया और उसी पल उसे समझ आ गया कि जिसने उसे युद्ध में भेजा था वही राजा अब उससे डरने लगा है। उस रात डेविड अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, जहां सितारे शांत चमक रहे थे। उसने धीमे से कहा कि प्रभु ने उसे यहां तक पहुंचाया है और आगे का रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। उसे नहीं पता था कि आगे उसे जंगलों में भटकना पड़ेगा, राजा से बचकर भागना होगा और कई बार अकेलेपन से लड़ना होगा, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि जिसने गोलायत को गिराया वही उसे हर मुश्किल से निकाल लेगा। डेविड अब महल में रहने लगा था, लेकिन उसके लिए यह कोई आराम की जगह नहीं थी। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता था, ऊंची दीवारें, चमकते कमरे, सैनिकों की सलामी, पर अंदर ही अंदर उसे हर पल महसूस होता था कि हवा बदल चुकी है। लोग उसे सम्मान देते थे, सैनिक उसकी पीठ थपथपाते थे और जहां भी वह जाता फुसफुसाहट शुरू हो जाती कि यही वह लड़का है जिसने गोलायत को गिराया था। मगर इसी सम्मान के बीच राजा शाऊल की आंखों में अब वही पुरानी गर्मजोशी नहीं रही थी। वहां अब शक था और धीरे धीरे वह शक डर में बदल रहा था। शाऊल हर दिन डेविड को देखता और उसके मन में वही गीत गूंजता रहता, शाऊल ने हजारों को मारा, डेविड ने 10,000 को। वह कोशिश करता कि इन बातों पर ध्यान न दे,
लेकिन जब भी डेविड किसी लड़ाई से जीतकर लौटता और लोग उसका नाम लेकर खुशी मनाते, शाऊल का दिल और भारी हो जाता। उसे लगने लगा था कि सिंहासन उसके हाथों से फिसल रहा है और यह सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है जिसे उसने खुद आगे बढ़ाया था।